बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 10 प्रायोगिक ज्यामिति। कौन सा चैप्टर है बच्चों? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। हमने इसका एक भाग पूरा कर लिया था बच्चों। उसमें हमने देखा था किसी भी एक दी हुई रेखा के समांतर दूसरी रेखा कैसे खींचते हैं। तो बच्चों आज हम इसका शुरू करेंगे पार्ट 2 और प्रश्नावली 10.1। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न करेंगे आज। तो देखो प्रश्नावली में पहला प्रश्न क्या दे रखा है, एक रेखा मान लीजिए ए बी। तो कोई एक रेखा माननी है ए बी, खींचिए और इसके बाहर कोई बिंदु सी लीजिए और रेखा के बाहर क्या लेना है, एक बिंदु लेना है जिसका नाम है सी बिंदु। केवल पैमाना और प्रकार का प्रयोग करते हुए, हमें किस किस का प्रयोग करना है, पैमाना यानी स्केल का और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। अब बच्चों अपनी कॉपी और पेन लेके साथ बैठ जाओ। हमें क्या करना है, एक रचना करनी है। एक रेखा के बाहर कोई बिंदु है सी, उस पे उस रेखा के समांतर रेखा खींचनी है। और बच्चों जितनी भी चीजें हम करेंगे उनको चरण वाइज लिखना भी है साथ में। तो बच्चों देखो सबसे पहले क्या करना है, एक मान लीजिए एक रेखा है ए बी। तो सबसे पहले चरण एक सबसे यहाँ लिखते जाएंगे चरण एक। चरण एक में क्या आएगा, पहले लिखेंगे रेखा ए बी खींचेंगे। तो लिखेंगे रेखा ए बी खींची। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या किया, एक रेखा खींची ए बी। ये रेखा खींच दी हमने। किसकी सहायता से खींचनी है, प्रकार स्केल की। प्रकार और पैमाना इन दो का ही प्रयोग करना है। तो देखो बच्चों हमने स्केल की सहायता से एक रेखा खींची, इसका नाम दिया ए बी। ठीक है बच्चों, ये ए है और ये है बी। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, इसके बाहर कोई बिंदु सी लीजिए। अब दूसरे चरण में क्या लिखेंगे कि ए बी रेखा के बाहर एक बिंदु सी लिया। तो यहां लिखेंगे चरण 2 रेखा ए बी के बाहर एक बिंदु सी लेंगे। देखो बच्चों अपन जो जो काम करेंगे उनको अपने को लिखना भी है, तभी हमारी रचना पूरी मानी जाती है। तो ये रेखा ए बी है और ये बिंदु लिया हमने सी। ठीक है, सबको दिख रहा है सी बिंदु। आगे देखो आगे क्या है, केवल पैमाना और प्रकार का प्रयोग करते हैं और सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो बच्चों देखो कैसे खींचेंगे हम समांतर रेखा। तो सबसे पहले सी को इस रेखा पर कोई बिंदु लेकर उससे मिलाएंगे। तो यहाँ ए बी रेखा पर एक बिंदु लिया डी। कौन सा बिंदु लेंगे, डी, और सी को डी से मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, ये काम कर लिया सबने। तो यहाँ चरण 3 में क्या लिखेंगे, चरण 3 क्या आएगा, रेखा पर एक बिंदु डी लेकर, रेखा पर बिंदु डी लेकर सी डी को मिलाएंगे। समझ में आया बच्चों, रेखा पर एक बिंदु लिया डी और सी को डी से मिला दिया। अब क्या करना है, सी पर हमें समांतर रेखा खींचनी है। तो हमने क्या सीखा था पहले पार्ट में कि समांतर रेखा कैसे खींचते हैं। अब हमें प्रकार का उपयोग करना है। तो बच्चों देखो प्रकार ले लीजिए। प्रकार का जो दो सिरे होते हैं, एक नुकीला सिरा और एक पेंसिल वाला सिरा। तो नुकीले सिरे को डी पर रखेंगे अपन। कहाँ रखेंगे, डी बिंदु पर, और एक चाप काटेंगे। ऐसे एक चाप काटेंगे। समझ गए बच्चों, प्रकार का नुकीला सिरा डी पर होना चाहिए और उसको थोड़ा बहुत खोल के अपनी सुविधा के अनुसार खोल के एक चाप काटेंगे। जो ए बी को तो मिल रहा है ई पर और सी डी को मिलेगा एफ पर। ठीक है, ये दो बिंदु और आ गए, एक तो ये और एक ये। तो हम चरण 4 क्या लिखेंगे, प्रकार में सुविधा अनुसार त्रिज्या लेकर। तो क्या लिखेंगे, प्रकार में सुविधा अनुसार त्रिज्या लेकर चाप काटेंगे। जो ई व एफ पर मिलता है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सबको। हम प्रकार में सुविधा अनुसार त्रिज्या लेंगे और एक चाप काटेंगे। चाप कहाँ काटेंगे, डी पर प्रकार को रखकर। एक चीज ध्यान रखना है, डी पर रखना है प्रकार को और फिर चाप काटेंगे तो ई और एफ पर मिल रहा है।
अब पांचवें चरण में क्या करना है, क्या सीखा था हमने पांचवें चरण में क्या करना है, अब त्रिज्या उतनी रखनी है जितनी यहां आपने त्रिज्या ली उतनी त्रिज्या रखनी है और प्रकार को सी पर रखना है। अब प्रकार कहां रखना है, सी पर, और चाप काटना है। तो ये चाप कट गया, इस चाप का नाम है जी और एच। ठीक है, समझ गए सब। हमने एक चाप और काटा, त्रिज्या उतनी रखनी है, तो हम लिखेंगे कि चरण 4 वाली त्रिज्या रखकर, चरण 4 में जो त्रिज्या ली वही त्रिज्या रखनी है, तो चरण 4 वाली त्रिज्या रखकर एक चाप, कौन सा है, जी एच, चाप का नाम है जी एच काटेंगे। ठीक है बच्चों, जी एफ चाप काट दिया। जो सी डी रेखा को कहां मिल रहा है, आई पर, इसको नाम दे दिया आई। तो जो सी डी रेखा को आई पर मिलता है, बच्चों परीक्षा के अंदर ये काम चित्र भी बनाना है और ये चरण भी लिख के आने हैं, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। हमेशा प्रकार और स्केल का सहायता से करना है। ठीक है बच्चों, दोनों चीजें साथ लेके जानी है एग्जाम में। जितना भी ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो एग्जाम में हमेशा मैथ में साथ लेके जाना होता है। और जब जब वो क्वेश्चन आएगा उसमें जैसे चाप काटना है तो वो प्रकार से काटना है, लाइन खींचनी है वो स्केल से खींचनी है। ठीक है बच्चों, समझ गए। चरण 5 क्या किया कि चरण 4 वाली त्रिज्या रखकर एक चाप जी एच काटेंगे। ये जी एच चाप काट दिया, कहां पर रख के, सी पर, सी से, यहां लिखेंगे सी से, याद रखना कहां रखना है, सी पर। तो सी से एक चाप काटा जी एच। अब वो सी डी रेखा को कहां मिल रहा है, आई बिंदु पर। ठीक है, अब क्या करना है, चरण 6, अब प्रकार को ई एफ जितना खोलना है। ई से एफ कितनी दूर है, इसमें एक प्रकार का एक सिरा ई पर और पेंसिल का सिरा एफ पर रखना है, इतना प्रकार को खोलना है। तो हम लिखेंगे प्रकार को ई एफ जितना खोलकर आई से चाप काटेंगे। देखो बच्चों, प्रकार को ई एफ जितना खोल लिया, ई एफ जितना खोलकर अब आई पर प्रकार रखेंगे और यहां एक चाप काटेंगे। ठीक है बच्चों, चाप काट दिया। जहां चाप कटा वो बिंदु वह बिंदु जे है। हमने कौन सा बिंदु माना, जे। ये वाला बिंदु क्या आ गया, ये आ गया जे। जहां चाप काटा वो बिंदु मान लिया जे। ठीक है बच्चों, अब जे को सी से मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। तो चरण 7 क्या हो जाएगा हमारा, चरण 7 हो जाएगा जे व सी को मिलाने वाली रेखा खींचेंगे, मिलाने वाली रेखा खींचेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए सब। अब स्केल लेना है, स्केल लेकर जे और सी को मिलाने वाली एक रेखा खींचनी है। ठीक है बच्चों, ये रेखा आ गई, इसको नाम देंगे के एल एम, इसको नाम दे दिया एल एम। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखनी है, इसके बाद चरण 7 के बाद क्या लिखना है वो मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, चरण 7 के बाद क्या लिखना है, चरण 7 में हमने रेखा मिला दी। अब देखो, एक तो ये कोण, कौन सा, सी डी ई, तो हम लिखेंगे कोण सी डी ई बराबर है किस कोण के, ये वाला डी सी जे, डी सी जे कोण के। तो कोण सी डी ई बराबर है कोण डी सी जे के। एकांतर अंतःकोण है, कौन सा कोण है, एकांतर अंतःकोण, और बराबर भी है। तो इसका मतलब हमारी एल एम रेखा ए बी रेखा के समांतर है। तो हम लिखेंगे एल एम समांतर है ए बी के। ठीक है बच्चों, ये रेखा समांतर रेखा आ गई। तो हमने क्या क्या प्रोसेस किया पूरा दोबारा देखो एक बार।
सबसे पहले ए बी रेखा खींची, तो चरण 1 रेखा ए बी खींची। चरण 2 क्या लिखा, रेखा ए बी के बाहर एक बिंदु सी लिया, तो ए बी के बाहर एक बिंदु सी ले लिया। सी कौन सा बिंदु है, ये वाला, ठीक है, ये सी बिंदु लिया। चरण 3 क्या है, रेखा पर बिंदु डी लेकर सी डी को मिलाएंगे। रेखा पर एक बिंदु लिया डी, सी को डी से इसकी स्केल की सहायता से खींचना है लाइन, तो सी को डी से मिला दिया। फिर प्रकार में सुविधानुसार त्रिज्या लेकर चाप काटेंगे जो ई व एफ पर मिलता है, लेकर डी पर चाप काटेंगे, यहां लिखना है डी पर, ठीक है बच्चों। तो प्रकार में एक सुविधानुसार त्रिज्या ली और डी पर चाप काटेंगे, तो डी पर रखकर चाप काटा तो ए बी को तो ई पर और सी डी को एफ पर मिल रहा है, ये 2 बिंदु और प्राप्त हो गए। अब चरण 5 क्या करना है कि चरण 4 वाली ही त्रिज्या रखकर सी से एक चाप जी एच काटेंगे। जितनी त्रिज्या हमने यहां रखी थी प्रकार को उतना ही खोलना है और सी पर रखकर एक चाप काटेंगे, कौन सा, जी एच, ये वाला चाप है ना, जी एच वाला चाप काट दिया। अब उसके बाद क्या किया, सी डी, जो सी डी रेखा को आई पर मिलता है और जी एच चाप सी डी रेखा को कहां मिल रहा है, आई बिंदु पर। आई बिंदु सबको दिख रहा है, आगे देखो चरण 6 प्रकार को ई एफ जितना खोलकर ई एफ, एक प्रकार का एक सिरा ई पर और एक सिरा एफ पर, इतना प्रकार खोलना है और कहां रखना है, आई से चाप काटेंगे। फिर आई पर रखकर एक चाप काटा जो कहां मिल रहा है, जे पर, जो बिंदु कौन सा आ रहा है, जे बिंदु। फिर क्या करेंगे, जे व सी को मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे, ये रेखा खींच दी, इसको नाम दिया एल एम रेखा। अब बच्चों देखो ये रेखा खींचने के बाद हमें पता चला कि कौन सी डी ई और कौन डी सी जे, ये वाला कौन, इसको 1 नंबर दे दूं और इसको 2 नंबर। ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण है और बराबर भी है। ऐसा कब होता है बच्चों, जब दोनों रेखाएं समांतर हो, तो हमारी एल एम रेखा समांतर आ गई ए बी रेखा के। तो बच्चों हमने ए बी के समांतर एक रेखा खींची जो बिंदु सी से जा रही है, ठीक है बच्चों, समझ गए सब। ऐसा पहला क्वेश्चन सबके समझ में आया। बच्चों देखो हमें रचना भी करनी है और जो रचना में हमने प्रोसेस किया उसको सारे को चरण वाइज लिखना भी है। तो बच्चों एक बार उतार लो सब इसको, ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। अगला क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक रेखा एल खींचिए। हमें सबसे पहले एक रेखा खींचनी है एल, और एल पर स्थित किसी भी बिंदु पर एल पर लंब खींचिए। एक रेखा है एल और एल पर एक बिंदु लेकर उस पर एक लंब खींचना है, ठीक है बच्चों। इस लंब रेखा पर एक बिंदु एक्स लीजिए। अब उस लंब रेखा पर एक बिंदु लेना है एक्स, और वो कहां लेना है, जो एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, ठीक है बच्चों, समझ गए सब, जो एल से 4 सेंटीमीटर की दूर हो। अब एक्स से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। अब एक्स से जाने वाली एक रेखा खींचनी है जो एल के समांतर हो और उसका नाम क्या है, एम रेखा। तो बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे, वही तरीका है, इधर हम चित्र बनाएंगे और इधर चरण लिखेंगे सारे। तो बच्चों देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तो लिखेंगे चरण 1। चरण 1 क्या है, रेखा एल खींचना, रेखा एल खींचेंगे, तो रेखा एल खींचेंगे। तो सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे एल, ये हमने रेखा खींच ली एल, इसका नाम दे दिया एल रेखा, ठीक है, समझ में आया सबके। अब क्या करना है, एल पर कोई एक बिंदु लेकर उस पर लंब खींचना है, तो यहां लिखेंगे चरण 2। एल पर एक बिंदु लिया, माना हमने बिंदु का नाम ले लिया एस, तो हम लिखेंगे एल पर बिंदु एस लेकर, ठीक है, एस बिंदु ले लिया। अब क्या करना है, एस पर लंब खींचना है, इस बिंदु पर हमें रेखा एल पर लंब खींचना है। तो बच्चों देखो प्रकार और स्केल की सहायता से लंब कैसे खींचते हैं आज हम ये भी सीखेंगे। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले प्रकार लेंगे, प्रकार को हम अपनी सुविधा अनुसार त्रिज्या से खोलेंगे। तो हमारा चरण 3 क्या हो जाएगा, देखो प्रकार को कहां रखना है, एस पर रखना है और एक चाप काटेंगे जो ऐसे जाएगा, ठीक है बच्चों, चाप काट दिया हमने। इसको ध्यान रखना है, प्रकार को हमें ज्यादा बड़ा भी नहीं खोलना है, सुविधा अनुसार अपनी छोटी त्रिज्या ले ली और एक चाप काट दिया। अब प्रकार को हिलाना नहीं है, हिलाएंगे नहीं। अब प्रकार का सिरा यहां रखेंगे, कहां पे, नीचे वाले कोने पे, एक चाप काटेंगे ये वाला, और अब इस चाप पर रखकर एक और चाप काटेंगे ये वाला। देखो बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले प्रकार
प्रकार का सिरा रखा एस पर, नुकीला सिरा कहाँ रखा एस पर, और इसको ऐसे घुमाया तो एक चाप कट गया। ये चाप हमें प्रकार को हिलाए बिना काटना है। फिर प्रकार का नुकीला सिरा रखना है इस बिंदु पर, ये बिंदु दिख रहा है सबको, इस बिंदु पर रखकर ऊपर एक चाप काटा इस पे, ठीक है। अब प्रकार का सिरा रखना है इस बिंदु पर, जहां ये कटा था ना पहले, उस बिंदु पर प्रकार रखकर आगे चाप काटना है। तो ये दोनों चाप कट गए, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सबको। अब क्या करना है, प्रकार को रखना है इस बिंदु पर, इस बिंदु पर रखकर ऊपर एक चाप काटना है और इस बिंदु पर रखकर इधर भी एक चाप काटना है, ठीक है बच्चों, समझ गए सब। तो हमारे एक ऊपर क्रॉस बिंदु आ जाएगा, जहां ये दोनों चाप कटेंगे ना वहां एक बिंदु आ जाएगा। तो इस बिंदु को एस से मिला देंगे, स्केल की सहायता से मिलाएंगे। तो देखो बच्चों, ये हमने मिला दिया और ये बन गया हमारा एस पर लंब, यानी रेखा एल पर लंब। तो क्या क्या किया, पहले सबसे पहले प्रकार लेंगे, प्रकार को एस पर रखकर एक चाप काटा, ठीक है बच्चों, समझना आराम से, एस पर रखकर चाप काटा। फिर प्रकार को इस बिंदु पर रखकर ऊपर चाप काटा और जहां कट रहा है वहां रखकर एक आगे चाप काटा। हमने 3 चाप काटे, एक तो पूरा बड़ा चाप, फिर उसके बाद यहां रखकर छोटा और यहां रखकर फिर एक छोटा, 2 चाप और कट गए। अब क्या करना है, प्रकार को रखना है इस बिंदु पर और ऊपर काटना है और इस बिंदु पर रखकर भी ऊपर काटना है। तो हमारे को एक नया बिंदु प्राप्त होगा, उस बिंदु को एस से मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे, ठीक है बच्चों, समझ गए सब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो हमने क्या किया वो चरण 3 में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे प्रकार व स्केल की सहायता से बिंदु एस पर लंब रेखा खींचेंगे, लंब रेखा खींची, ठीक है बच्चों, हमने लंब रेखा खींच दी एक, यहां तक समझ में आया सबको। अब क्या करना है, इस लंब रेखा पर एक बिंदु x लेना है जो L से 4 सेंटीमीटर दूर हो। अब क्या करेंगे, देखो चरण 4। अब प्रकार में स्केल से नापकर 4 सेंटीमीटर जितना खोलेंगे, स्केल लेना है और प्रकार लेना है, दो प्रकार को कितना खोलना है, 4 सेंटीमीटर जितना, ठीक है बच्चों, स्केल लेना है, स्केल में नाप के प्रकार को 4 सेंटीमीटर जितना खोल के एस पर रखकर और यहाँ एक चाप काटेंगे। देखो बच्चों, हमने एक चाप काट दिया तो यहाँ बिंदु आएगा x, क्या आएगा, ये x बिंदु आया और ये जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने प्रकार कितना खोला था, 4 सेंटीमीटर खोला था। तो यहाँ रखकर जो चाप काटा तो ये दूरी आ गई 4 सेंटीमीटर और ये बिंदु आ गया x बिंदु। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सबके। तो हम लिखेंगे प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलकर एस से लंब रेखा पर चाप काटेंगे जो बिंदु x पर कटेगा। ठीक है बच्चों, x पर बिंदु पर कट गया तो हमारा x बिंदु मिल गया कि x बिंदु कहाँ स्थित है। अब क्या करना है, x से होकर L के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो अब हमें बिंदु प्राप्त हो गया, बिंदु को S से मिला दिया। अब x से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचनी है जो L के समांतर हो। तो तरीका वही है, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रकार को रखकर एक चाप काटेंगे, ये चाप काट दिया। ठीक है बच्चों, प्रकार S पर रखेंगे और एक चाप काटेंगे जो कहाँ मिलेगा, A और B पर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, A और B पर। तो हम लिखेंगे चरण 5। चरण 5 में क्या लिखेंगे, प्रकार को S पर रखकर एक चाप AB काटेंगे। ठीक है, समझ गए सब। S पर रखकर एक चाप काटा AB। अब प्रकार को हिलाए बिना उतना ही चाप काटना है X बिंदु से। तो X बिंदु से देखो एक चाप काटेंगे, ये वाला, इसको नाम दिया CD। तो चरण 6 में क्या आ जाएगा, चरण 6 आएगा
कि चरण 5 वाली त्रिज्या ही रखकर, चरण 5 वाली त्रिज्या रखकर एक्स से चाप CD काटेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। एक्स से एक चाप काटेंगे CD, ये CD चाप कट गया। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करते हैं, अब प्रकार को AB जितना खोलेंगे और CD चाप इस XS लाइन को कहाँ मिल रहा है, तो हम मानेंगे ये E बिंदु पर मिल रहा है, ये E बिंदु है। तो इसमें आगे एक लाइन और लिखेंगे जो XS लाइन को E पर मिलता है। ठीक है, समझ गए बच्चों, ये E पर मिल रहा है यहां पर। अब इसके आगे क्या करना है, अब प्रकार को A से B जितना खोलना है। तो चरण 7 क्या हो जाएगा, चरण 7 हो जाएगा प्रकार को AB जितना खोलकर E से एक चाप काटेंगे, E से चाप काटेंगे। E से एक चाप काटना है तो बच्चों देखो, प्रकार को A और B जितना खोल लिया, A से B की दूरी जितना प्रकार खोल लिया। अब E पर रखकर एक चाप काटेंगे जो यहां कटेगा और इस बिंदु को नाम दे देंगे F। क्या नाम दे दिया, F। ठीक है, समझ गए। तो हम लिखेंगे चाप काटेंगे जो F बिंदु पर कटता है। समझ में आया सबको, कहाँ कट रहा है, F बिंदु पर कट रहा है। तो हमें F बिंदु मिल गया। तो अब क्या करेंगे, F और E को मिलाकर एक रेखा खींचनी है। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे चरण 8 कहाँ आएगा, तो देखो देखो अब हमारा देखो यहां तक हो गया चरण 7 तक। अब लिखेंगे चरण 8। चरण 8 क्या है, F और E को मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे कि F व E को मिलाने वाली रेखा खींचेंगे। F और E को मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे। तो देखो इसको और इसको मिला दिया, ये हमारी रेखा हो गई। कौन सी, M रेखा। तो इस रेखा का नाम दे देंगे M। ये हमारी रेखा आ गई M। अब बच्चों देखो यहां क्या था, 90 डिग्री का कोण बन रहा था। कौन कौन सा है, XSA। XSA कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और बच्चों SEF ये कोण भी अगर नापेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री का। तो हम क्या लिखेंगे चरण 9 में, चरण 9 में लिखेंगे कि कोण XSA तथा कोण, अब दूसरा कौन सा है, SXF। SXF दोनों कैसे कोण है, एकांतर अंतःकोण है। तो हम लिखेंगे दोनों एकांतर अंतःकोण है तथा बराबर है। यानी कि कोण XSA ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण SXF के, कोण SXF के। अतः ऐसा कब होता है, जब दोनों रेखाएं समांतर हो। तो बच्चों देखो ये M रेखा और L रेखा दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे कि रेखा L समांतर है रेखा M के। तो ये हमारी रचना यहाँ पूरी हो गई। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले हमारे एक रेखा थी, उस पर एक लंब खींचना था। तो प्रकार और स्केल की सहायता से लंब खींचा। बच्चों मैंने कैसे सिखाया, पहले एक चाप काटा, फिर प्रकार को हिलाए बिना ये दूसरा चाप और तीसरा चाप, 3 चाप काट गए। अब प्रकार को यहाँ रख के ऊपर काटा और इधर रख के ऊपर काटा। जो बिंदु आएगा उसको एस से मिलाने पर वह लंब रेखा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये सारे चरण हमने किए।
और लास्ट में हमारी रेखा आ गई एम जो कि एल के समांतर है। तो बच्चों देखो सबसे पहले इनको उतार लो, इसके बाद अगले पेज पर है उसको भी उतारना है। तो ये वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें उतार लो, इसके बाद ये वाला उतारना है। तो 9 चरणों में हमारी रेखा समांतर रेखा हमें प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन सबके समझ में आया। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। बच्चों आगे देखो, प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 3। मान लीजिए एल एक रेखा है और पी एक बिंदु है, यानी एल तो एक रेखा है और पी क्या है, एक बिंदु है। तो बच्चों देखो सबसे पहले आगे प्रश्न देखो, एक बिंदु है जो एल पर स्थित नहीं है, एक बिंदु है बार जो एल पर स्थित नहीं है। अब पी से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचो। अब पी पर एक रेखा खींचेंगे जो एम के एल के समांतर है। अब पी को एल के किसी बिंदु क्यू से जोड़ेंगे जो एम पर कोई अन्य बिंदु आर चुनना है। देखो बच्चों अब क्रम से करते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, एक रेखा एल है तो रेखा एल खींचेंगे सबसे पहले। तो देखो यहाँ चरण 1 लिख रहा हूं मैं, चरण 1 ये उसका हल है। प्रश्न नंबर 3 का हल यहां से शुरू हो रहा है। चरण 1 में क्या है, रेखा एल खींची। तो यहां पर सबसे पहले देखो एक एल रेखा खींचेंगे, ये रेखा है एल। समझ गए बच्चों। अब आगे क्या दिया हुआ है, और पी एक बिंदु है जो एल पर स्थित नहीं है। अब चरण 2 क्या आएगा, एक बिंदु है पी जो एल पर स्थित नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लेंगे कि एक बिंदु पी लेंगे जो एल पर नहीं है। ठीक है, समझ में आया सबके। तो हमने दिया एक बिंदु पी, ये ले लिया बिंदु पी। पी से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। अब पी से होकर जाने वाली एक रेखा खींचनी है जो एल के समांतर हो। तो बच्चों देखो चरण 3, तो हम कैसे करेंगे, एक बिंदु लेंगे, पी के नीचे एक बिंदु ले लिया कोई सा भी, इसको नाम दे दिया ए। ठीक है, एक बिंदु ए लेकर क्या करेंगे, सबसे पहले पी को ए से मिलाएंगे। समांतर रेखा ऐसे ही तो खींचते हैं, पहले एक बिंदु लेके उसको मिला देते हैं, उसके बाद हम चरण लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले पी को ए से मिलाया तो हम लिखेंगे एक बिंदु ए लेकर पी को ए से मिलाया। अब समांतर रेखा खींचनी है तो क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार से ए पर रखकर एक चाप काटेंगे जो किस पे मिल रहा है, बी और सी पर। ठीक है बच्चों, बी और सी पर एक चाप काटेंगे तो हम लिखेंगे चरण 4। क्या है, प्रकार को ए पर रखकर, यानी प्रकार से ए पर चाप काटेंगे जो सी व डी पर कटता है। ठीक है बच्चों, एक चाप काट दिया जो सी व बी पर कटता है। एक चाप काट दिया, फिर क्या करते हैं, त्रिज्या इतनी रखेंगे और पी से एक चाप काटेंगे। ये त्रिज्या इतनी रखनी है जितनी नीचे रखी थी और एक चाप काटेंगे। इस चाप का नाम दे देते हैं डी ई, चाप का नाम है डी ई। तो चरण 5 में क्या किया अपन ने, चरण 5 में लिखेंगे कि प्रकार को ए बी जितना, प्रकार को चरण 4 वाला ही रखकर, तो चरण 4 वाली त्रिज्या रखकर क्या करना है, चरण 4 वाली त्रिज्या रखनी है और क्या करना है, इसको पी से चाप काटेंगे, पी से चाप डी ई काटेंगे। जो पी ए को एफ पर मिलता है, ये चाप पी ए को कहां मिल रहा है, इस बिंदु का नाम है एफ। समझ गए सब बच्चों। देखो चाप का नाम तो था डीई और ये बिंदु का नाम है एफ। यहां तक समझ में आया सबके। समांतर रेखा तरीका वही है खींचने का। अब क्या करेंगे, प्रकार को बी सी जितना खोलेंगे,
तो चरण 6 प्रकार को बी सी जितना खोलकर एफ से चाप काटेंगे। प्रकार को BC कहाँ है, ये वाला BC, यहाँ इतना खोल लिया और F से एक चाप काटेंगे। तो हमने एक चाप काटा ये वाला, ठीक है बच्चों, ये चाप कट गया। इस चाप को नाम क्या देंगे, इस चाप को नाम ले दिए G, ठीक है बच्चों। F से चाप काटेंगे जो G पर मिलता है। यहां तक समझ में आया, G बिंदु आ गया हमारे पास। अब G और P को मिलाने वाली रेखा खींचेंगे। चरण 7 क्या हो जाएगा, G व P को मिलाने वाली रेखा खींचेंगे। ये एक रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से जो G और P को मिला रही है। और ये रेखा कौन सी आ जाएगी, ये रेखा आएगी रेखा M। बच्चों देखो, इसको रेखा को हम आगे और बढ़ा लेते हैं यहाँ तक, तो ये रेखा आ गई M रेखा। ये कौन सी है, L है, और ये आ जाएगी M रेखा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक समांतर रेखा M खींचिए। तो हमने एक समांतर रेखा M खींच ली है, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे, यहाँ हमने रेखा खींची और ये रेखा L समांतर है M के, तो एक रेखा हमारी आ गई। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है वो देखो। अब P को L के किसी बिंदु Q से जोड़िए। अब P को L के अंदर एक बिंदु लेना है Q, उससे जोड़ना है। तो बच्चों देखो, एक बिंदु लेंगे यहाँ Q, ये बिंदु लिया Q, और P को Q से मिलाना है। तो स्केल की सहायता से P को Q से मिला देंगे। ये P को Q से मिला दिया, ठीक है बच्चों। P और Q मिल गए। अब आगे क्वेश्चन क्या है, P को Q से जोड़िए। अब M पर कोई बिंदु R चुनिए और R से होकर PQ के समांतर एक रेखा खींचिए, ठीक है बच्चों। देखो हमने क्या किया, एक बिंदु लिया Q और P को Q से मिलाया। तो चरण 8 क्या हो जाएगा, चरण 8 होगा L पर बिंदु Q लेकर PQ को मिलाया। यहां तक समझ में आया सबके। L पर एक बिंदु लिया Q और P और Q को मिला दिया, ठीक है बच्चों, समझ गए सब। अब क्या बोल रहा है कि M रेखा पर एक बिंदु लेना है R। देखो, M पर कोई बिंदु लीजिए R, तो M पर एक बिंदु लेंगे R। तो हमने लिया ये बिंदु, यहां ले लिया R बिंदु, और R पर PQ के समांतर एक रेखा खींचनी है। यानी R पर एक रेखा खींचनी है जो इस PQ रेखा के समांतर हो। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा तरीका वही है। अब समझो, जैसे हमारी पहले नीचे वाली रेखा थी, वो रेखा PQ बन गई। अब PQ रेखा के समांतर रेखा खींचनी है। तो देखो बच्चों, चरण 8 हमारा PQ को मिला दिया। तो इसके बाद हम एक और लेंगे, तो अब चरण 9 क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकार को P पर रखकर एक चाप काटेंगे। ये चाप काट दिया और इस चाप का नाम क्या दे देंगे, H और I। देखो बच्चों, ये बिंदु H और ये बिंदु I। तो अब हमारा चरण हो जाएगा कि प्रकार को P पर रखकर एक चाप काटेंगे जो H व I पर मिलता है। ठीक है बच्चों, देखो एक चाप काटा जो कहाँ मिल रहा है, H और I पर। बच्चों प्रकार और स्केल से ही करना है सारा काम। तो यहाँ प्रकार P पर रखा और एक चाप काटा जो H और I पर मिल रहा है। अब क्या करना है, प्रकार को इतना ही रखना है जितना हमने यहाँ पर रखा ना, पीछे H जितनी दूर, प्रकार इतना ही रखना है और R से एक चाप काटना है। यहाँ R पर एक चाप काटना है और इस चाप का नाम क्या हो जाएगा, जैसे हमने इसका नाम दिया HI, तो इसके आगे J और K। क्या लिखेंगे हम कि प्रकार को
जो अपना चरण है ना, चरण 9 में हमने जितनी त्रिज्या रखी उतनी ही त्रिज्या रखनी है, और प्रकार को चरण 9 वाली त्रिज्या रखकर आर से एक चाप काटेंगे जे के। तो हम लिखेंगे चरण 10 में कि चरण 9 वाली त्रिज्या रखकर आर से चाप जे के काटेंगे। ठीक है बच्चों, जे के काटेंगे। तो ये चाप कहाँ कट रहा है, देखो जे के, तो ये चाप कटेगा, यहाँ बिंदु ले लिया एल, ये बिंदु है एल, जो पी आर को एल पर कटता है, जो पी आर को एल पर कटता है, एल पर मिलता है या कटता है। बच्चों हम जो भी चीजें कर रहे हैं उनको चरण वाइज साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, यहाँ एल पर कट गया, अब क्या करना है, एच और आई जितना प्रकार खोलना है। प्रकार का एक सिरा एच पर और एक सिरा आई पर रखना है, तो प्रकार को एच आई जितना खोलेंगे, तो हम लिखेंगे चरण 11, प्रकार को एच से आई जितना खोलकर एल से चाप काटेंगे। देखो बच्चों, प्रकार को एच आई जितना खोल लिया, एच से आई जितनी दूर है उतना प्रकार खोलना है और एल पर रखकर एक चाप काटना है। ये चाप कट गया और ये कटेगा एम पर। कहाँ कट रहा है, एम पर, तो हम लिखेंगे जो बिंदु एम पर मिलता है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, जो बिंदु एम पर मिलता है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सबके। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को आर के साथ मिला देंगे, यानी कि एम को आर के साथ मिलाएंगे, तो हमारा जो बिंदु मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। ये वाला चाप था ना, ये और आर मिलेंगे तो ये एक सीधी लाइन आएगी जो रेखा पी क्यू के समांतर लाइन आएगी, यानी हमने एम को आर से मिलाया। तो हमारा चरण 12 क्या हो जाएगा, एम को आर से मिलाकर एक रेखा खींचेंगे, तो बच्चों कौन सी रेखा आएगी, तो देखो ये आ गया आर और इस बिंदु को मान लेंगे हम एस। देखो क्वेश्चन क्या था, मान लीजिए ये रेखा एल से बिंदु एस पर मिलती है, तो हमने नीचे नीचे क्या लिख दिया, एस लिख दिया। अब समांतर रेखाओं के इन दोनों युग्मों से क्या आकृति बनती है, अब हमें बताना है कि कौन सी आकृति बन रही है। तो बच्चों देखो, ये आर को एस से मिला दिया, तो हमारी रेखा पी क्यू और आर एस ये दोनों क्या हो जाएगी, समांतर। तो हम लिखेंगे पी क्यू समांतर है आर एस के। अब पूछा है कि ये आकृति कौन सी बन रही है, तो हमें बताना है कि कौन सी आकृति बन रही है। तो हमें पता है कि ये देखो पी क्यू एस आर, यहां लिख रहा हूं, देखो पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर, ये एक समांतर चतुर्भुज की आकृति है। देखो यहां सही नहीं बनी, यहां देखो पी क्यू एस आर एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सी आकृति है ये बच्चों, समांतर चतुर्भुज की। तो हम लिखेंगे पी क्यू एस आर एक समांतर चतुर्भुज है। समझ में आया बच्चों सबके। देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन क्या था कि एक रेखा एल है और एक बिंदु लेना है पी बिंदु से एल के समांतर एक रेखा खींची एम। तो सबसे पहले हमने एक रेखा खींच दी, फिर पी को एल के किसी बिंदु क्यू से जोड़िए, तो पी को एक बिंदु लिया क्यू, उससे जोड़ दिया। फिर क्या किया, एम पर कोई बिंदु आर चुनना है, एक बिंदु आर लिया, अब आर से होकर पी क्यू के समांतर रेखा खींची जो एल को एस पर मिलती है। ठीक है बच्चों, देखो हमने चित्र कैसे बनाया, सबसे पहले एक रेखा खींची एल, फिर एक बिंदु लिया पी को एल से मिलाया, फिर पी पर एक समांतर रेखा बनाई। हमारा तरीका था उससे प्रकार और स्केल की सहायता से, और पीछे और रेखा आ गई एम, जो समांतर रेखा है वो कौन सी है, एम रेखा। फिर पी को क्यू से मिलाया, अब पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचनी है जो आर से जाती हो, तो यहाँ आर बिंदु लिया
और वही तरीका लगाकर हमने एक समांतर रेखा खींच दी और लास्ट में आकृति बन रही है वो PQSR कौन सी है, समांतर चतुर्भुज की आकृति। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो ये हल है ना, ये पूरा आपको उतारना है। ऐसे कैसे, चरण 8 तक तो यहाँ से उतार लो और चित्र भी ये ऐसा कैसा बनेगा, समझ में आया बच्चों। 8वें चरण तक यहाँ तक उतार लो और चरण 9 से चरण 12 तक ये उतारना है। तो हमारा 12 चरणों में पूरा चित्र रचना बन गई है। ठीक है बच्चों, कभी भी चित्र या रचना बनानी है तो उसके सारे चरण हमें साथ साथ लिखने होते हैं कि हमने जो जो चीज़ें की ना चित्र बनाने में, वो चीज़ें हमने कौन सी की। ठीक है बच्चों, कौन सी बातें हमने लिखी वो सारी हमें आंसर में लिखनी है। समझ में आया बच्चों सबको। तो बच्चों हमारी प्रश्नावली 10.1 पूरी हो गई है और बच्चों आशा करता हूँ आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को शुरू से दोबारा देखिए। अब अगले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 के उदाहरण। थैंक यू।